फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डील विथ 19th सेंचुरी ब्रिटिश पोइट्री। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है कि 19th सेंचुरी बहुत ही अच्छा एज रहा प्रोज के लिए भी और साथ ही साथ पोइट्री के लिए भी। 19th सेंचुरी में जितना ज़्यादा फेमस प्रोज था उतना ही ज़्यादा फेमस पोइट्री भी थी। तो 19th सेंचुरी को ब्रिटिश पोइट्री में आगे बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा योगदान दिया है एल्फ्रेड टेनिसन ने, रॉबर्ट ब्राउनिंग ने और मैथ्यू आर्नोल्ड ने। ये तीनों जो राइटर थे वो 19th सेंचुरी के अर्ली ब्रिटिश राइटर्स थे। एल्फ्रेड टेनिसन की बेस्ट नोन पोएम्स में आती है इन मेमोरियम, क्रॉसिंग द बार, द लोटोस ईटर, ब्रेक ब्रेक ब्रेक। तो एल्फ्रेड टेनिसन जो थे 19th सेंचुरी के बहुत ही बड़े रिप्रेजेंटेटिव पोएट रहे। इन्होंने इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल लाइफ को दिखाया है, यानी कि इनकी जो पोइट्रीज़ होती थी वो बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल थिंकिंग के साथ लिखी जाती थी। ऐसा नहीं कि वे कुछ भी टॉपिक उठाते थे और फिर लिख देते थे, बहुत ही सोच समझ के ये लिखते थे। और इस वक्त हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है कि 19th सेंचुरी में किस तरह साइंस और रिलीजन के बीच में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्लिक्ट चल रहा था, मतभेद चल रहा था। मतलब कुछ लोगों का मानना था कि साइंस ट्रू है तो कुछ लोग मानते थे कि रिलीजन ट्रू है, लेकिन हम जानते हैं कि इसका रिज़ल्ट यही निकला था कि साइंस रिलीजन पर ज़्यादा भारी पड़ा था। तो इस चीज़ को एल्फ्रेड टेनिसन ने, इस मतभेद को, साइंस और रिलीजन के बीच जो मतभेद था उसे इन मेमोरियम में दर्शाया है। और इसके अलावा इन्होंने बहुत सारी फेमस पोएम्स लिखी जिसमें क्रॉसिंग द बार है, ब्रेक 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 है और द लोटोस ईटर है। द लोटोस ईटर एल्फ्रेड टेनिसन की मास्टरपीस रही, क्योंकि जब हम इस पोएम को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि किस तरह से एल्फ्रेड टेनिसन ने बहुत ही इमेजिनेटिव वे में इसे डिस्क्राइब किया है, इस पोएम को डिस्क्राइब किया है। और टेनिसन का जो नरेटिव आर्ट था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। अब हम जानेंगे रॉबर्ट ब्राउनिंग के बारे में। रॉबर्ट ब्राउनिंग अपने एज के बहुत ही बड़े ओरिजिनल जीनियस थे। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग का ये मानना था कि इनकी जो पोएम्स होती हैं उससे जो मैसेजेस डिलीवर हो रहे हैं रीडर्स तक वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि वो पोइट्री किस तरह से दिख रही है, किस तरह से ऑर्नामेंटेड की गई है, अलंकृत की गई है, उसकी लाइन, उसकी रिदम, उसकी राइम, ये सब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं थी रॉबर्ट ब्राउनिंग के लिए, जितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उस पोएम के द्वारा डिलीवर की गई मैसेजेस थी। तो ब्राउनिंग के बारे में अधिकतर लोगों का ये कहना है कि ब्राउनिंग अगली सब्जेक्ट्स को उठाते थे या फिर कोई रफ सब्जेक्ट को उठाते थे। जैसे कोई भी पोएट क्या चाहेगा कि वो एक ऐसे सब्जेक्ट को उठाए जिसके बारे में सब लिख रहे हैं, तो मैं भी लिखता हूँ और मैं उस पर अपना राय दिखाता हूँ। लेकिन रॉबर्ट ब्राउनिंग की सोच एकदम से अलग थी इन सभी पोएट्स से। ये चाहते थे कि ये कुछ अलग टॉपिक उठाए और उस पर ये अपनी राय को प्रस्तुत करे। क्यों ये चाहते थे? क्योंकि इनका एम था कि उस चीज़ के अंदर जो इविल चीज़ है, जो बुरी चीज़ है और जो अच्छी चीज़ है, उसे ये अपने रीडर्स तक पहुंचाना चाहते थे। किसी भी चीज़ के अंदर जो बुराई है और जो अच्छाई है वो इस चीज़ को समाज के सामने लाना चाहते थे। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग की ये बहुत बड़ी खूबी थी कि ये सबसे अलग चलना चाहते थे। और एज अ पर्सन ये बहुत ही अपने जीवन पे बहुत ज़्यादा इनको बिलीव था, अपने लाइफ पे बहुत ज़्यादा बिलीव था। और इनकी सबसे पहली पोएम है पाउलाइन। इसके अलावा इन्होंने पैरासेल्सस, सॉर्डेलो भी लिखा है और पोरफिरियाज लवर भी लिखा है, जो कि एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। और रॉबर्ट ब्राउनिंग का लव पे बहुत ही ज़्यादा विश्वास था। इन्हें लगता था कि लव क्या है इसे समाज के सामने में लाना चाहिए, उसकी ट्रू पिक्चर को, लव की ट्रू पिक्चर को समाज के सामने लाना चाहिए। और इन्हें कहा भी गया है कि ये ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ लव है इन इंग्लिश लिटरेचर। अब हम जानेंगे मैथ्यू आर्नोल्ड के बारे में। तो मैथ्यू आर्नोल्ड के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था कि ये पोइट्री लिखने के साथ साथ ये बहुत ही अच्छे प्रोज राइटर भी है। लेकिन जो मैथ्यू आर्नोल्ड थे वो ग्रेट एडमायरर थे वर्ड्सवर्थ के, यानी कि ये वर्ड्सवर्थ को बहुत ही ज़्यादा फॉलो करते थे, उनकी पूजा करते थे एज अ पोएट, कि वो बहुत अच्छे पोएट हैं। लेकिन जो मैथ्यू आर्नोल्ड थे उन्होंने शैली और किट्स, पीबी शैली और किट्स के खिलाफ
अपना रिएक्शन दिया है, बोल्ड रिएक्शन, क्योंकि इनका मानना था कि शैली और किट्स जो पोइट्री लिखते हैं उसे वो ज़्यादा ऑर्नेट कर देते हैं। तो वो ऑर्नेट स्टाइल जो था उसके खिलाफ मैथ्यू आर्नोल्ड ने बहुत ही ज़्यादा रिएक्ट किया है। लेकिन एक पोएट होने के साथ साथ मैथ्यू आर्नोल्ड एक क्रिटिक भी थे। क्रिटिक क्या होता है? मतलब एक पर्सन जो बताता है कि किस चीज़ के अंदर क्या बुराई है और क्या अच्छाई है, चाहे वो इंसान हो चाहे वो कोई चीज़ हो, तो उसके बारे में बताने वाला इंसान को क्रिटिक हम लोग कहते हैं। तो मैथ्यू आर्नोल्ड का सबसे फेमस क्रिटिसिज्म है कल्चरल एंड एनार्की, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है। और आर्नोल्ड का जो एक्सप्रेशन होता था लिखने का वो बहुत ही अच्छा होता था और बहुत ही ज़्यादा नरेटिव वे में होता था। तो ये तो कुछ बातें रही पोएट्स ऑफ अर्ली विक्टोरियन पीरियड के बारे में, मतलब कि विक्टोरियन पीरियड के जो अर्ली राइटर्स थे, पोएटिक राइटर्स, उनके बारे में रही, जिसमें अल्फ्रेड टेनिसन आते हैं, रॉबर्ट ब्राउनिंग आते हैं, मैथ्यू आर्नोल्ड आते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लेटर विक्टोरियन पीरियड के पोएट्स के बारे में। सो आज की बात यहीं तक रही। सो थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग माई वीडियो एंड लिसनिंग इट। थैंक यू।